अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाजरीन, जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है, ये तमाम सवालात दुनिया के हर इंसान के जहन में जरूर गर्दिश करते रहते हैं। अगरचे इस सवाल का 100% सही जवाब तो मरने के बाद एक न एक दिन सभी को मिल ही जाएगा, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम बेहद ही खुश नसीब हैं, क्योंकि मरने के बाद हम इंसानों के साथ जो भी कुछ पेश आना है वो हमें पहले ही बता दिया गया है। नाजरीन, कुरान करीम और सहीउल असनाद अहादीस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को खबरदार कर दिया है कि जो कुछ इंसान इस दुनिया में बोएगा वही कुछ इंसान आखिरत में काटेगा। नाजरीन, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो अमूमन हमारे मुआशरे में एक खास लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है और वो लफ्ज है इंतकाल। दोस्तों, अगरचे हमारे मुआशरे में ये लफ्ज खास तौर से किसी शख्स के मरने पर इस्तेमाल होता है, मगर दर हकीकत इस लफ्ज के मायने हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। और अब बारी आती है उस सवाल की कि आखिर मरने वाला शख्स कहाँ इंतकाल करता है, क्योंकि बज़ाहिर तो हम मुसलमान अपने मुर्दों को जमीन के अंदर कब्र में दफन कर देते हैं, तो आखिर मरने वाला शख्स इंतकाल कहाँ करता है। दर हकीकत नाजरीन, मरने वाला शख्स सतह जमीन से जेर जमीन इंतकाल करता है और मरने वाली की रूह इस दुनिया फानी से आलम बरज़ख को इंतकाल करती है। क्या है ये आलम बरज़ख, कहाँ है ये आलम बरज़ख और क्यों उस आलम में इंसानी अरवाह इंतकाल करती हैं। नाजरीन, इस टॉपिक की तफसील में मुख्तसरन जाने से पहले आपको बताते चले कि मुसलमानों के दरमियान ऐसे गिरोह भी मौजूद हैं जो आलम बरज़ख के वजूद से सरन इनकार करते हैं और मानते हैं कि मुसलमानों को मरने के बाद कयामत के रोज ही उठाया जाएगा और उससे कबल कोई अज़ाब कब्र वाक़या ना होगा, जबकि ये नजरिया कुरान और हदीस के सरासर मनाफी है। और इंशाअल्लाह आज के इस टॉपिक में ये बात कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करेंगे। अब अगर कोई हदीस का मुनकर हो तो कुरानी आयात को कैसे झुटला सकता है। दोस्तों, आलम बरज़ख एक ऐसा जहां या आलम है जहां पर इंसानी अरवाह को आर्जी तौर पर रखा जाएगा उस दिन तक जिस दिन कयामत का सूर न फूंक दिया जाए। नाजरीन, यूं तो कुरान करीम से 4 आलम की तस्दीक होती है: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आखिरत का आलम यानी दोज़ख और जन्नत का आलम। दोस्तों, आलम अरवाह वो आलम है जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों की अरवाह को रखा गया, जिनमें से बहुत सी रूहें इंसानी जिस्म के साथ इस आलम दुनिया में भेजी गई और बहुत सी रूहें कयामत तक आती रहेंगी। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम क्यों कर खुदा से मुनकर होते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुमने लौट कर जाना है। दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने इंसान को याद दिलाया है कि इंसान क्यों अल्लाह का मुनकर बनता है, जबकि आलम अरवाह में जब इंसान को जान या जिस्म नहीं दिया गया था बल्कि सिर्फ रूह बख्शी थी, तो उस वक्त इंसान की रूह ने अल्लाह से फर्माबरदारी का अहद किया था। नाजरीन, आलम अरवाह से दुनिया में आने के बाद दुनिया से मरकर इंसान आलम बरज़ख में इंतकाल करता है। और अगर कहा जाए कि कब्र और आलम बरज़ख एक ही आलम है तो ये कहना गलत ना होगा। कुरान करीम में सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने आलम बरज़ख का जिक्र कुछ इस तरह से किया है, हरगिज नहीं, ये तो एक बात है जो वो कह रहा है और इनके आगे एक रुकावट है उस दिन तक जिस दिन तक वो उठाए जाएंगे।
दोस्तों, सूरतुल मुमिनीन की इस आयत में जिस रुकावट का जिक्र है वो रुकावट आलम बरज़ख है, यानी मरने के बाद से लेकर हशर के दिन तक जो भी वक्त गुजरेगा वो आलम बरज़ख में होगा। नाजरीन, ये आलम बरज़ख कहाँ है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और इस आलम का इदराक भी इंसानी आंख नहीं कर सकती। लेकिन कुरान और हदीस में इस आलम बरज़ख की दो इक़साम बताई गई हैं, इल्लीन और सिज्जीन। दोस्तों, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, यानी कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक फरिश्ते उस शख्स की रूह को 7वें आसमान पर ले जाते हैं, और वही 7वें आसमान से हुक्म होता है कि मरने वाले की रूह अगर नेक हो तो उसे इल्लीन में पहुंचा दो, और अगर मरने वाले की रूह बदकार हो तो उसे सिज्जीन में फेंक दो। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह हम सबको मरने के बाद इल्लीन में जगह अता फरमा, आमीन। दोस्तों, इसी इल्लीन और सिज्जीन का जिक्र कुरान करीम में सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह ताला कुछ इस तरह से करता है, हरगिज नहीं, बेशक आमाल नामे बदकारों के सिज्जीन में होंगे, और तुम क्या जानो सिज्जीन क्या है। इसी तसलसल में आगे चलकर अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, हरगिज नहीं, बेशक आमाल नामे नेकोकारों के इल्लीन में होंगे, और तुम क्या जानो इल्लीन क्या है। दोस्तों, कुरान करीम की इन आयतों की छाँव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को मुतादिद बार अज़ाब कब्र से डराया है, लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो हदीस मुबारका का इनकार तो कर लेते हैं, लेकिन कुरान करीम की इन वाज़े आयतों का मतलब समझने से कासिर रहते हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कुरान में मुतादिद मुकामात पर अल्लाह मौत के वक्त फरिश्तों का बदकारों और काफिरों से सख्ती से निमटने और नेक लोगों को सलामती और खुशखबरी सुनाने के मामलात का जिक्र भी करता है, जिनमें से चंद हवाले आपके पेश खिदमत हैं। सूरह नहल आयत नंबर 28 तक 34, सूरह सजदा आयत नंबर 21, सूरह अनआम आयत नंबर 93, सूरह मुहम्मद आयत नंबर 27-28, सूरह अनफाल आयत नंबर 50 और 51, सूरह गाफिर आयत नंबर 46, सूरह मुमिनून आयत नंबर 100 और सूरह अर्जुमर आयत नंबर 42। दोस्तों, ये तमाम हवाले कुरान करीम से दिए गए हैं। हमारा सवाल उन मुनकरीन हदीस से है कि अगर मौत के बाद कयामत ही को उठाया जाएगा और सजा व जजा का फैसला होगा, तो कुरान करीम की इन सच्ची और नाकाबिले तरदीद आयतों में किस आलम का जिक्र है, और क्यों फरिश्ते मौत के वक्त इंसानी रूहों पर अजाब या सलामती बरसाते हैं। लिहाजा दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़े हो जाती है कि मरने के साथ ही इंसान की बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है, और मीज़ान अदल कायम होने तक नेक अरवाह को सलामती और जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है, और बदकारों को अजाब के कोड़े बरसाए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि बड़े अजाब की तरफ चलो। दोस्तों, यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का वो सच्चा कौल याद आता है कि जब तक इंसान जिंदा होता है तो दर हकीकत वो सो रहा होता है, और जब इंसान मर जाता है तो उसकी आंख खुल जाती है। नाजरीन, इसी खुली आंख से जो भी इंसान देखता है वो तमाम बरज़खी मामलात हैं, और इसी मामलात को आलम बरज़ख के मामलात कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।